भूपेन हजारी जी का आज पुण्यतिथि है। उनको हमारा प्रणाम। उन्होंने असम और असम की संस्कृति का गौरव बढ़ाया और भूपेन हजारिका जी के साथ साथ मैं ये पूज्य शंकरदेव जी और पूज्य माधव जी का पुण्य भूमि है। ऐसे हमारे गुरुजी का नाम भी शंकरदेव जी है, तो ऐसे तो शंकरदेव जी और माधव देव जी ये हमारे गुरुओं की परंपरा के महान गुरु हुए। इस पुण्य भूमि को मेरा प्रणाम। और दुनिया के बहुत कम लोगों को पता है कि हमने अपने कर्मयोग की यात्रा वो असम के बंदरगुड़ी और भैरवकुंड उदालगुड़ी यहां से शुरू किया। सबसे पहला हमने भैरवकुंड में कैंप लगाया था 1993 में। एक अपने यहाँ के बोडो समाज के एक साधु वीरनाथ जी, वो नाथ परंपरा के साधु बन गए, गुरुकुल कांगड़ी में एमए किया उन्होंने। वो हमको पहली बार इधर लेके आए और उस समय इधर मलेरिया का बहुत प्रकोप होता था। एक एक दिन में 2-2, 3-3 आदमी का भी मौत हो जाता था। हमको पहली बार दिल्ली के रामनिवास गर्ग जी ने 50,000 रुपए का डोनेशन दिया था 1993 में। तो हम 50,000 रुपए का ज्वर का औषधि बना करके असम में लेकर के आया था, अपने हाथों से कूट करके। और उस समय से आज करीब ये 24 साल का कालखंड बीत गया है और इन 24-25 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। और इस पुण्य भूमि का आशीर्वाद हमें मिला है कि आज पतंजलि का यश पूरी दुनिया में है। और हम असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए जो भी कर सकते हैं उसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए मिर्जा में पतंजलि योगपीठ बनकर के तैयार हो चुका है। करीब 15-20 करोड़ रुपए का खर्चा उसमें हुआ है। और सिरांग में, रोमाड़ी में, वहां पर भी आचार्य कुलम बन के तैयार हो गया है, गौशाला तैयार हो गया है, चल रहा है। अब इस साल अभी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं और सब गरीबों के बच्चे हैं, वो निशुल्क है पूरा। और अगले साल करीब 250 से भी ज्यादा बच्चे निशुल्क शिक्षा लेंगे। गो अनुसंधान का पूरा केंद्र उधर चल रहा है। और बहुत सी जगह अभी बुकाखा में कृषक और कृषि विकास के लिए हमारे जो है तामुली जी ने, बलभद्र तामुली जी ने उधर भी भूमि दान किया है। उदय गोस्वामी हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता है, इसने अपने गांव में गोपुर में उसमें 15 बीघा जमीन आचार्य कुलम के लिए दान किया है। और हमारे श्याम शंकर जी, भाई माता जानकी जी, भाई विकास जी, सब बहुत पूरा हमारा इधर हजारों कार्यकर्ता सेवा के काम में लगे हैं। अभी कल घोड़ामारी तेजपुर में जो पतंजलि आयुर्वेद का यूनिट लगने जा रहा है, ये अभी तक जितना पतंजलि का यूनिट है करीब हमारा छोटा बड़ा 50 यूनिट पूरे देश भर में काम करता है। और उसमें सबसे बड़ा यूनिट ये मार्च तक बनके तैयार हो जाएगा। कुछ यूनिट हमारा कोशिश रहेगा हम जनवरी में स्टार्ट कर दें और कुछ मार्च में, तो वो तो लास्ट डेट है 31 मार्च से पहले। इसमें 5,000 से ज्यादा युवकों को रोजगार मिलेगा प्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्टली। और करीब 1 लाख से ज्यादा किसानों को, मजदूरों को, कृषि में काम करने, एग्रीकल्चर फील्ड में काम करने वालों को इससे समृद्धि मिलेगी।
10 से 20 हजार करोड़ रुपए की वैल्यू का प्रोडक्शन कैपेसिटी हम इतनी बिल्डअप कर रहे हैं। 10 से 20 हजार करोड़ रुपए प्रतिवर्ष प्रोडक्शन ये आसाम के इस यूनिट से मिलेगा। ये इतना बड़ा यहां पर यूनिट लगने जा रहा है। इसमें जो लैंड लीज किया गया है उसके लिए 13 करोड़ 82 लाख रुपए पतंजलि की तरफ से जमा करा दिया गया है। 10 लाख मैट्रिक टन पर ईयर इसमें प्रोडक्शन का कैपेसिटी होगा, माने करीब 2 से 2,500 टन पर डे हम प्रोडक्शन करेंगे। करीब 1500 से 2000 ट्रक प्रोडक्शन होगा। तो इससे आप इनडायरेक्ट रोजगार देखो तो ट्रांसपोर्टेशन में, रॉ मटेरियल सप्लाई करने में, सप्लाई चेन में और फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूशन में, ये लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला काम वो इस असम से शुरू हो रहा है। मुझे नहीं पता अभी असम में कितने बड़े बड़े यूनिट यहां पर लगे हुए हैं प्रोडक्शन के, लेकिन जो कुछ पहले भी लगे होंगे तो शायद ये उसमें एक जो जिसको बहुत बड़ा यूनिट कहा जाता है उसमें से एक यूनिट होगा और इसमें किसानों के साथ सीधा संबंध होगा। ये कोशिश हमारी आगे और भी होगी। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जो है तेजपुर घोड़ामारी में ये एक यूनिट लग गया और इससे पतंजलि का काम पूरा हो गया। हमें मीडिया का पूरा सहयोग चाहिए, समाज का पूरा सहयोग चाहिए, तो हम यहां और भी हजारों लोगों को रोजगार देने का और पूरे नॉर्थ ईस्ट में समृद्धि और खुशहाली का, जिसका कि सीधा संबंध किसानों के साथ हो, कृषि के साथ में हो, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री और इसके साथ साथ यहां के जो दूसरे स्वदेशी इंडस्ट्री है, जैसे आप बैंत का फर्नीचर बहुत अच्छा बनता है। अभी हम मिर्जा के जो अपना यहाँ योग पतंजलि योगपीठ है उससे आए तो वहां मैंने पूछा तो ये फर्नीचर तो बहुत अच्छा है, तो बोले यहाँ तो बहुत उम्दा क्वालिटी का, बहुत उच्च क्वालिटी का ये फर्नीचर बनता है। तो हम खाली पतंजलि का सब प्रोडक्शन हम बनाएंगे ऐसा ही नहीं है, जो भी यहां पर कपड़े से लेकर के, क्योंकि आगे हम परिधान के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, वस्त्र में, और इस टेक्सटाइल में इधर का एक तो वो बहुत अच्छा एडी मूगा जो एक बहुत अच्छा सिल्क का बहुत अच्छा क्वालिटी का वस्त्र होता है। यहाँ के सिल्क से लेकर के और बैंत से बनने वाले फर्नीचर से लेकर के, बांस से जो बनने वाला फर्नीचर है उससे लेकर के जो भी लोकल प्रोडक्शन है अलग अलग प्रकार का, उसको भी देश और दुनिया के बाजार में उसका डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका सेल में हम मदद करेंगे और असम के जो गृह उद्योग है, जो लघु उद्योग है, उसको आगे बढ़ाने में हम आगे काम करेंगे। एक तरफ आर्थिक समृद्धि और दूसरी तरफ आध्यात्मिक उन्नति, संस्कार निर्माण, उसके लिए पतंजलि योगपीठ दोनों दिशाओं से काम करेगा, क्योंकि हमारा सपना है आध्यात्मिक और आर्थिक शक्ति संपन्न परम वैभवशाली भारत का। और उसके लिए यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदरणीय श्री सर्बानंद जी सोनोवाल जी, उनका बहुत सहयोग इस पूरे काम में मिला, उनको हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे हिमंत विश्व शर्मा जी से लेकर के इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री हैं हमारे चंद्रमोहन पटवारी जी और यहाँ के अलग अलग सभी मिनिस्टर्स, वो सब भी
कुछ केंद्रीय मंत्री भी, बाबुल सुप्रियो जी और हमारे राजन जी और सब रणजीत जी और हंग्रामा जी, सभी अलग अलग सभी मिनिस्टर, पल्लव जी, रिहन जी और प्रमीला जी और तमाम जो है परिमल शुक्ल जी, अतुल जी, केशव जी, रिहन जी, सभी नवदले जी, तो सभी अलग अलग मिनिस्टर्स भी सब आ रहे हैं। हम सबको धन्यवाद देते हैं कि इस कार्य के लिए सबका मन में बहुत प्रीति है। तो हमने कल का ये आयोजन, क्योंकि असम के इतिहास में और यहाँ के विकास में एक भूमिका निभाएगा, और मैंने कहा मात्र आर्थिक ही नहीं, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से भी असम के लिए जो भी कुछ हम अच्छा कर सकते हैं उसके करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यहाँ ये कल इसका शिलान्यास होगा और हमारी कोशिश होगी कि 2-2.5 महीने में ही 1-2 यूनिट यहाँ पर चालू हो जाए और फुल फ्लैश ये 3 से 4 महीने के अंदर पूरा काम प्रारंभ हो जाए। तो जो आप भी आ सकते हैं तो उनको भी हम आमंत्रित करते हैं, और कोई आपका प्रश्न हो तो भी आपको आमंत्रित करते हैं। बाबा, ये यहाँ पे आप कपड़ा भी मैन्युफैक्चर करेंगे क्या? ये वाला जो यूनिट है नहीं, यहाँ जो कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो लोग हैं, जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, तो उन लघु उद्योग और गृह उद्योगों को हम प्रोत्साहन देंगे और उनसे हम परचेज करेंगे। पतंजलि उनको सेल करेगा। तो क्योंकि पतंजलि टेक्सटाइल में आने वाले वर्ष में बहुत बड़ा काम शुरू करने वाला है। मैंने बोला है, पहले भी आपने सुना होगा कि जीन्स से लेकर के खादी, फैशन, अंडरगारमेंट्स, किड्स से लेकर के यंगस्टर्स, लेडीज, जेंट्स के सभी प्रकार के जो वस्त्र हैं, टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में भी पतंजलि बड़ा काम करने वाला है। क्योंकि मुझे बहुत हैरत हुआ कि महात्मा गांधी के स्वदेशी के देश में फैब इंडिया, वो हमारी खादी पर काबिज हो गए। माने हमारी खादी पर भी विदेशी कंपनी ने कब्जा कर लिया, और भी दूसरे विदेशी ब्रांड। हमारे देश की डेनिम पूरी दुनिया में जाती है, लेकिन हमारे देश में विदेशी कंपनियों के ब्रांड की यदि जींस बिकती है तो वो मुझे अस्वीकार है, वो मंजूर नहीं है। क्यों? सब कुछ हमारे देश का, तो विदेशी कंपनियों का ठप्पा क्यों? एक विदेशी कंपनी जिसको सारा देश का बच्चा बच्चा जानता है, जिसने पूरे देश को लूटा और बाद में गुलाम तक बनाया, उस एक ईस्ट इंडिया कंपनी को आज हम कोसते रहते हैं। अरे अब तो करीब चीन से 4 से 5 लाख करोड़ का और पूरी अलग अलग दुनिया के देशों से करीब 25 लाख करोड़ रुपए का हम इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया में जो एमएनसी विदेशी कंपनियां काम करती हैं, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एग्रीकल्चर में और अलग अलग इंडस्ट्री में, कुल मिलाकर के करीब 25 लाख करोड़ रुपए का अपने देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर, स्वदेशी अर्थव्यवस्था पर उनका कब्जा है। करीब 50 लाख करोड़ रुपए का देश की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। इसलिए मैं कहता हूं, देश को आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाना है। राजनीतिक आजादी तो हमको 70 साल पहले मिल गई, अब आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वाधीनता, स्वतंत्रता इस देश में लाना है। इसके लिए आने वाले 5 वर्षों का हमारा सपना है, संकल्प है कि हम कम से कम पतंजलि को 1 लाख करोड़ रुपए का हम पतंजलि की तरफ से प्रोडक्शन करके दिखाएं। और बाकी जो लघु उद्योग हैं, गृह उद्योग हैं, जो देश के यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप इंडिया वाले हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको सबको के पास तो ब्रांड नहीं है, तो उनको भी आधार देना और बाजार देना। तो मेरा सपना है कि देश में 5 सालों में करीब
50 से 100 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन देश के लोगों को मिलकर करना चाहिए। तो 125 करोड़ के देश में पतंजलि की तरह यदि 100 लोग भी हिम्मत करेंगे तो हम इस देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं प्रोडक्शन में। तो इस तरह से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कोई प्लानिंग है आपका कि क्योंकि आप परिधान का बात कर रहे हैं, केन एंड बैम्बू की बात कर रहे हैं, असम का टी सेक्टर में कुछ काम करने के, चाय के सेक्टर में? दरअसल चाय के बारे में अभी सोचा नहीं है। बहुत लोगों ने, वैसे तो हम चाय, जो ये काली चाय पीते हैं उसको हम समर्थन नहीं करते, लेकिन ग्रीन टी के ऊपर बहुत से लोग मेरे से प्रोजेक्ट लेके आए, तो अभी तक तो उसके ऊपर हमने उसको विचार नहीं किया है। तो फ्यूचर में इस बारे में जो है सोच सकते हैं। ग्रीन टी के बारे में, ब्लैक टी के बारे में अभी हमने नहीं सोचा है। ये आपके टोटल रिटेल यूनिट ऑल ओवर इंडिया में कितने हैं रिटेल आउटलेट? टोटल हमारे अपने रिटेल आउटलेट्स करीब 5000 अपने हैं, हमारे पतंजलि के ब्रांड से, जो पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र और पतंजलि मेगा स्टोर जिसको बोलते हैं, ये 5000 हैं। और मिला के है जी, छोटे छोटे हैं वो भी मिला के? ना, वो तो वो लोगों ने अपने आप खोल रखे हैं, वो तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो पतंजलि के ऑथराइज जो रिटेल आउटलेट्स हैं, वो एक्सक्लूसिव, जो पतंजलि के द्वारा अनुमति लेकर के, जिसमें केवल और केवल पतंजलि का ही प्रोडक्ट मिलता है, ऐसे 5000 हैं। बाकी जो रिटेल मार्केट में अभी हम लोग करीब 10 लाख से ज्यादा दुकानों पर पहुंच चुके हैं। आगे हमारा संकल्प है अगले वर्ष तक करीब 30 लाख शॉप्स को टारगेट करना है। आपका जो प्रोडक्ट्स है, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी काफी है लोगों में, सब लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने सोचा है कि इसको ई कॉमर्स में जाने का? ई कॉमर्स में अगले साल हम बड़े पैमाने पर जाएंगे, और हम ये जो कुछ विदेशी कंपनियां और 2-4 देशी भी घुसा हुआ है ई कॉमर्स में, जो घाटे में चल रहा है, इन्वेस्टर्स के पैसे को डुबो रहा है। कोई 20, कोई 30% छूट के ऊपर दे रहा है, और कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ का घाटा करके चला रहा है। हम लोगों को जो है अपने घर बैठे सामान तो देंगे, लेकिन जो है ये जो लालच में नहीं डालेंगे लोगों को। ऑनलाइन में हम लोग किसी भी तरह से इन्वेस्ट वाला प्रश्न नहीं है, उसमें हम लोगों को सप्लाई देंगे और उसमें कोई छूट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट वही तो है आजकल ऑनलाइन में छूट ये है कि 20-20, 30-30% छूट पे देते हैं, और वो घाटा वो कंपनी सहती है। उत्तराखंड में कुछ इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स है जो कि नॉर्थ ईस्ट में भी अवेलेबल थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो एक्सपायर हो रहा है। वो यहाँ पे एक मुहिम चला हुआ है कि गवर्नमेंट उसको रिवाइव करे। तो आप भी, अब आपका भी यूनिट है यहाँ पे, तो आप उसको लेकर दिल्ली सरकार से इस पे जरा। नहीं, हम तो चाहेंगे कि अब पतंजलि के आने के बाद और लोगों में हौसला होगा, तो यदि वो छूट और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं असम आने से, एक काल्पनिक भय, अरे असम में जाएंगे तो पता नहीं हमारा इंडस्ट्री चल पाएगा नहीं। तो जब हम बोल रहे हैं कि हम जो कैपेसिटी लगा रहे हैं, करीब 20,000 करोड़ रुपए पर ईयर प्रोडक्शन की कैपेसिटी लगा रहे हैं वैल्यू वाइज, और वॉल्यूम वाइज मैंने कहा 10-12 लाख टन पर ईयर, बहुत बड़ा कैपेसिटी होता है। जब इतनी बड़ी कैपेसिटी का पतंजलि का यूनिट लग रहा है, तो और लोगों को भी हौसला बढ़ेगा। तो यदि वो टैक्स में छूट वाला और बढ़ता है, तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हम उसके लिए जरूर वित्त मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे केंद्र सरकार से कि इसमें जो है असम को ये विशेष अवसर मिलना चाहिए। जो लोगों को फैसिलिटी मिलता है, जो वो एक्साइज वगैरह में जितना रिबेट मिलता है यूनिट्स में, या देखा गया है जो मैन्युफैक्चरर हैं वो नॉर्थ ईस्ट में कंज्यूमर को पास नहीं करते। देखिए जो यूनिट होंगे नॉर्थ ईस्ट में, क्या उनको बाकी जगह से यहाँ पे आपका प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा? देखिए ऐसा है, पतंजलि का तो प्रोडक्ट वैसे ही बहुत सस्ता है। देखो हम इतना ये करेंगे कि असम में हर एक जिले में
एक एजुकेशन सेंटर हर एक जिले में, नॉट ओनली इन तेजपुर, हर एक जिले में एक एजुकेशन सेंटर और डिफरेंट प्रकार के जो है स्किल्स यहाँ के लोगों में पैदा हो। तो उसके लिए नए स्टार्टअप्स, नए अलग अलग प्रकार के जो है डिफरेंट फील्ड में यंगस्टर्स को कैरियर बनाने का अवसर मिले, उसके लिए हम यहाँ जो भी सेवा के जो हमारे काम हैं उनको बड़े रूप में करेंगे। और वो तो हम असम में यूनिट नहीं लगाते तो भी करने वाले थे, क्योंकि हमारा संकल्प है पतंजलि का 100% प्रॉफिट चैरिटी के लिए होगा, सेवा के लिए होगा। ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा अभियान है स्वदेशी का कि नो पर्सनल वेल्थ, नो पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं है हमारा। ये आचार्य बालकृष्ण जी 1 रुपए का भी सैलरी नहीं लेते हैं। जो शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं खाली कंपनी का लीगल रिक्वायरमेंट है, बाकी ऑफिशियली पतंजलि ने डिक्लेयर किया है कि जो भी पतंजलि का प्रॉफिट होगा, कुछ तो जैसे यूनिट लगाते हैं तो उसमें खर्च होता है, तो एक्सटेंशन के लिए थोड़ा खर्च होगा, बाकी 80% करीब एजुकेशन पर और 20% आयुर्वेद का रिसर्च, गाय पर रिसर्च और रिसर्च के कामों में खर्च होगा। तो ये पतंजलि का पूरा काम, हम सन्यासी है, सन्यासी संपत्ति अर्जित करने के लिए सन्यास नहीं लेता है, बल्कि सबकी सेवा के लिए सन्यास लेता है। हम योग और कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले हैं, तो हमारा योग और निष्काम कर्मयोग ये रहेगा। तो इसका जो है उपभोक्ताओं को फायदा कितना होगा उसको मैं नहीं बोल सकता, लेकिन सारी जनता को फायदा होगा असम की, ये मैं जरूर कहता हूं। सब एक हमारा पॉइंट था, नॉर्थ ईस्ट में फूड प्रोसेसिंग का बहुत स्कोप है जी। क्या पतंजलि इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आना चाहेगा? इसीलिए मैंने बोला रॉ मटेरियल, सैकड़ों ट्रक डेली रॉ मटेरियल बाहर जा रहा है। सैकड़ों ट्रक तो अभी चाहिएगा हमको अब बात हजारों ट्रकों की करो तो हम सैकड़ों नहीं हजारों ट्रक जड़ी बूटियों का और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग का यहां पर करने वाले हैं और भी करना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूं कि कोई भी यहां के असम की समृद्धि के लिए कोई काम आए तो उसमें एक, इसको बोलते हैं, लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, इंडस्ट्री फ्रेंडली इन्वायरमेंट असम में पैदा हो। इस तरह का वातावरण जरूर बनना चाहिए जिससे कोई भी काम आए तो उसको काम करने में उत्साह मिले। अब जैसे हमको ऐसा ये टेंशन दिया तो 2 दिन में हमने 2 दिन में निर्णय चेंज कर दिया कि गुवाहाटी में नहीं करना। अभी अगर एनवायरनमेंट ठीक हो तो अभी आप लगाने को तैयार हैं? फिर विचार कर लेंगे, हम तो बाबाजी आदमी है। अभी देखो, अभी भी हमने यहाँ ये जो है मिर्जा में सेंटर बनाया, तो यहाँ करीब 300 लोगों का ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बना दिया हमने। 500 लोग का एक्सटेंड किया, 300 से 500। 300 से 500 लोगों का तो हमने बनाया ही है ना। हम यहाँ से लेके क्या जा रहे हैं, देंगे यहाँ, हम बाबाजी आदमी है। तो मैं चाहता हूं कि चारों तरफ से में ऐसा समाज में एक वातावरण बने जैसे हमको लोग बुला बुला के लेके जाते हैं। जितने चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो बीजेपी और एनडीए से साथ में जुड़े हैं या उनके पॉलिटिकली जो सहमत भी नहीं है, चाहे लालू नीतीश जी हैं या मुलायम जी हैं या और भी दूसरे चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो है इधर से चंद्रबाबू नायडू जी हैं, दूसरे तेलंगाना में हमारे चंद्रशेखर राव जी, वो और माने तमाम जगह हमको तो लोग बुला बुला के कि हमारे यहाँ काम करो। कांग्रेस बुलाते नहीं। कांग्रेस अभी थोड़ा जगह बच गया ना, थोड़ा, इसलिए थोड़ा जहां है वहां वो भी चाहते हैं, अभी जहां है वो भी चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी कांग्रेस से हमारा लड़ाई नहीं है, अभी हम सर्वदलीय निर्दलीय हो गया है। अच्छा स्वामी जी, आचार्य कुलम के कितने प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, किस तरह की शिक्षा दी जाएगी? आचार्य कुलम ये असम के लिए तो हमारी, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, और
क्योंकि जहां हम काम कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य अधिक बढ़ जाता है, तो प्रायोरिटी में आ जाता है। तो पूरे देश में 500 आचार्य कलम बनाने का हमारा योजना है, और यहां भी हर एक जिले में पहले तो बनाएंगे, उसके बाद में और भी आगे सोचेंगे। तो इसमें माने मॉडर्न एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एजुकेशन और हमारा स्पिरिचुअल एजुकेशन, योग और संस्कार, माने शिक्षा संस्कारों के साथ संस्कार युक्त आधुनिक उच्चतम शिक्षा, ये हमारा इसमें पूरा कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए एक अलग से बोर्ड भी बनाने के लिए हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी हमारे बोर्ड को भी एफिलिएशन मिल जाएगा। सीबीएसई के क्या पैटर्न में, माने एनसीईआरटी का जो पूरा गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम मॉडर्न एजुकेशन और जो हमारा स्पिरिचुअल एजुकेशन है दोनों का कॉम्बिनेशन करके इसको चलाएंगे। जो समर्थ है उनसे हम शुल्क लेंगे और जो गरीब है उनको कम शुल्क में या निःशुल्क में पढ़ाएंगे। मीन्स नॉन प्रॉफिटेबल, सेल्फ सस्टेनेबल। क्योंकि बड़ा कम करना है तो आपको एक पॉलिसी बनाना पड़ेगा। हजारों बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ पे हायर एजुकेशन का इतना वो नहीं है। स्कूल में तो बहुत लोग आ रहे हैं, आप अपने उससे हायर एजुकेशन के कुछ सेंटर बनाना चाहेंगे? जरूर, उसके बारे में भी सोचेंगे। हमारा तो मकसद ही सेवा करना है।